अपराह्न काल की बेला में सभी जनों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुमन कुमार मिश्रा, सहायक प्रोफेसर बीटेक डिपार्टमेंट संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, ये मेरा संक्षिप्त परिचय दिया गया है। और आज हम अपने विषय वस्तु जो है हमारा वो है एकीकृत राष्ट्रीय पहचान प्रणाली में क्लस्टर कंप्यूटिंग का उपयोग, डिजाइन, कार्यान्वयन, सुरक्षा एवं नैतिकता। और हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा है एनआरसी की अवधारणा की प्रस्तुति। किसी भी मनुष्य की पहचान होना उसके राष्ट्र के हित में रहती है। राष्ट्र की तरक्की हो चाहे राष्ट्र के उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति का पहचान होना उसका मौलिकता को सार्थक करता है। इसी प्रकार से हम 3 विभागों में इसको बांट सकते हैं। राष्ट्रीय पहचान, नेशनल आइडेंटिफिकेशन, सेकंड, दूसरा नंबर है हमारा यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। और आज जो भारतवर्ष में यूज हो रहा है इसके लिए हम यूज कर रहे हैं आधार कार्ड। और थर्ड, हम जिस पर विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है एनआईसी, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कोड। भारतवर्ष में पहचान के लिए बहुत पुरातन काल से ही रहा है। द्वारका के समय, द्वारका जब मौजूद थी, भगवान श्री कृष्ण का जब स्वरूप मौजूद था, तो उस टाइम द्वारका में पहचान के लिए हम मुद्राएं यूज करते थे। और मुद्राओं में विभिन्न प्रकार की आकृतियां उसमें समाहित होती थी, और जिसके लिए हम अलग अलग आकृतियों के आधार पे हम आदमी या जन को हम पहचानते थे। तो इसका प्रूफ डॉक्टर S.R. राव ने दिया है। द्वारका आज की तारीख में विलुप्त हो चुकी है और ये महासागर में समाहित हो चुकी है। और इस समाहित होने के जो वर्ष बताए जाते हैं वो कहा जाता है 3100 ईसा पूर्व बताया गया है, या कुछ पुरातत्व वैज्ञानिकों का मत है कि ये 9000 से 10,000 ईसा पूर्व भी हो सकता है। क्योंकि महाभारत के यदि काल की हम गणना करें तो हम 3100 ईसा पूर्व की बात करते हैं, और यदि हम अटलांटिका महासागर में जो आया था भूकंप आया था उस आधार पर हम कह सकते हैं कि 9 से 10,000 पूर्व द्वारका उस महासागर में समाहित हो गई थी। द्वारका में विभिन्न प्रकार के दरवाजे थे, जिसमें से अलग अलग दरवाजों से अलग अलग प्रवेश था। द्वारका जो बना शहर है, इसका असली जो संस्कृत में इसको कहते हैं द्वारवती कहते हैं। द्वारवती मतलब कि विभिन्न तरफ से दरवाजे, और इसके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 मेन दरवाजे रखे थे। इसकी चौहद्दी जो थी वो चारों तरफ से घिरी हुई थी। और द्वारका संस्कृत के नाम द्वारवती से पड़ा हुआ है, और इसके अलग अलग 100 दरवाजे विद्यमान पाए गए थे। और द्वारिका को हम और भी नामों से जानते हैं, द्वारवती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखा मंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतरदीप, वारी दुर्ग, उदर धिमत स्थान के नाम से भी जाना जाता है। और जैन सूत्र में अंतकृत 10 कांग में द्वारका के 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े विस्तार का भी उल्लेख मिलता है। और इस उल्लेख में वर्णित भी है कि ये इसकी चौकोर आयताकार बनावट थी, और इस आयताकार बनावट में 100 दरवाजे भी विद्यमान थे। और उसमें जब 100 दरवाजों से अलग अलग कोई भी प्रवेश कर सकता था, इसलिए वहां पर प्रवेश करने के लिए पहचान प्रणाली को रखा गया था, और जिसके लिए हमने विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का उपयोग भी किया गया था। तो भारतवर्ष में ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड आने से पहले पहचान की नहीं होती थी। ये 9000 से लेकर 10,000 सालों पहले भी ये भारतवर्ष में विद्यमान था। और इस विद्यमान के लिए, और इस पर 2002 में MHRD मिनिस्टर
श्री मुरली मनोहर जोशी जी ने भी संसद में ये वक्तव्य भी दिया था कि द्वारिका अभी भी विद्यमान है। और इसके अलावा श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसका वर्णन मिला हुआ है, जो कि 5100 वर्ष पूर्व के लिए वर्णित है। इसके अलावा द्वारका की प्रत्येक डॉक्टर एस राव के अनुसार द्वारका के प्रत्येक नागरिकों के शहर में प्रवेश करते समय गेट पास को हम मुद्रा कहते थे का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे गेट पास या मुद्रा की खोज की गई थी। और इसके अलावा उनकी जो टीम थी प्रोफेसर राव की, उन्होंने 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की भी खोज करी थी, जो एक तरफ की दीवार थी। ऐसी 4 दीवारें उसमें मौजूद थी। और इन दीवारों की सुरक्षा के लिए वहां पे पहचान प्रणाली को भी यूज किया गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट रहे। NIOS के जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी इस पर वक्तव्य दिया था और इस द्वारका का भी उल्लेख मिलता है। और 2007 में इस पर और भी व्याख्यान मिलते हैं। और इसके अलावा इस पर अभी भी कार्य जारी है कि द्वारका का विलुप्त होने का रीजन क्या रहा या महासागर में समाने का क्या कारण रहा। अब हम ये तो भारतवर्ष की बात है, इसी प्रकार से विभिन्न देशों में भी पहचान के लिए राष्ट्रीय आईडी या राष्ट्रीय पहचान के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। जैसे ब्राजील में कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लिया गया, जहां पर 93% आइडेंटिफिकेशन का वर्क हो चुका है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बनाने का वर्क हो चुका है, जिसके अंदर जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट, ये चीजें यूज करी जाती हैं प्रत्येक व्यक्ति की नागरिकता की पहचान करने के लिए। इसी प्रकार से चाइना में हम रेजिडेंशियल आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, RIC का यूज करते हैं। ये रेजिडेंशियल रजिस्ट्रेशन, मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए, पासपोर्ट, नेशनल एग्जामिनेशन, सोशल एक्टिविटीज के लिए, इन प्रकार की चीजों के लिए यूज किया जाता है। इथोपिया के लिए रीजनल आईडी यूज करी जाती है और इस रीजनल आईडी से बर्थ एवं मैरिज सर्टिफिकेट का उल्लेख भी मिलता है। इंडिया में हम जो यूज करते हैं, भारतवर्ष में जो यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो है आधार कार्ड। और आधार कार्ड हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल एग्जामिनेशन, टैक्स, पोस्ट ऑफिस, लैंड रजिस्ट्रेशन, इन सब में किया जाता है। और अभी तक 92% अभी हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है और 2025 तक ये हमारा लक्ष्य है कि हमारे पास 100% सबके पास आधार कार्ड रहेगा। इसी प्रकार नाइजीरिया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड प्रयोग में लाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन अभी भी बस 28% ही इस पर काम किया गया है। इसी प्रकार यूनाइटेड किंगडम्स द नेशनल आइडेंटिफिकेशन स्कीम्स का यूज किया गया है और इसमें 100% ये वर्क हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 100% हो चुका है और अभी ये आगे इस पर 1935 में इसका वर्क काम हुआ था। धन्यवाद।